विज्ञान विषय की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम प्रत्येक अध्याय को पूरा इमेजेस के साथ में समझेंगे और प्रत्येक चैप्टर को हम 2 से 3 पार्ट में कवर करेंगे ताकि आपको प्रत्येक टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगी। अब एक बार क्लास को पूरा देखिए और फिर खुद डिसाइड कीजिए कि आपको कितना समझ में आया और आपको क्लास कैसी लगी। निश्चित रूप से ये क्लास आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी और आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा प्रथम चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। कि हमारे आसपास के पदार्थ में सबसे पहले हम पदार्थ क्या होता है और उसके बाद हम पदार्थ की विशेषताएं, पदार्थ के विभिन्न रूप या विभिन्न जो प्रकार होते हैं वो उनकी विशेषताएं और गुण धर्मों का अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ को एक अन्य नाम द्रव्य के नाम से भी जाना जाता है। द्रव नहीं, द्रव्य। ठीक है, द्रव तो पदार्थ की अवस्था है, द्रव्य को पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मैटर। क्या कहा जाता है? मैटर। तो हम बात करें अगर पदार्थ की, तो अगर हम एक साधारण भाषा में बात करें तो हम अपने आसपास के वातावरण में जो भी वस्तु देख रहे हैं या विश्व में हम प्रत्येक वस्तु जो जिस सामग्री से मिलकर बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है। प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से मिलकर बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है। या और साधारण भाषा में बात करें तो हम अपने आसपास वातावरण में जो कुछ भी देख रहे हैं, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, वो सब क्या है? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। लेकिन अगर हम इसकी विज्ञान की भाषा में बात करें कि विज्ञान की भाषा में पदार्थ किसे कहते हैं, तो ऐसा कुछ भी जो क्या करता हो? स्थान घेरता हो। क्या करता हो? स्थान घेरता हो और जिसका द्रव्यमान होता है। इसका क्या होता है? द्रव्यमान। अब द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान मापन की एक इकाई है। क्या है? मापन की इकाई है। द्रव्यमान को सामान्यतः किलोग्राम में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? किलोग्राम में। ठीक है, और द्रव्यमान कैसी है? द्रव्यमान एक नियत राशि है। कैसी राशि है? नियत राशि है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं होता। द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं होता। अगर एक व्यक्ति का द्रव्यमान अगर पृथ्वी पर 50 किलोग्राम है तो आप चाहे अंतरिक्ष में चले जाओ, चाहे आप किसी भी ग्रह पर चले जाओ, उसका द्रव्यमान सदैव नियत रहता है। क्या रहता है? सदैव नियत, यानी फिक्स रहता है, वो कभी भी नहीं बदलता। तो ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो और जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता हो उसे हम पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ या द्रव्य। ये इसकी होगी विज्ञान की भाषा में परिभाषा। और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। आगे हम बात करें कि पदार्थ कणों से बना है, यह सतत नहीं है। सतत का मतलब एक जैसा नहीं है। इसमें क्या पाई जाती है? विभिन्नताएं पाई जाती है। मतलब प्रत्येक पदार्थ एक जैसा नहीं है, उनके गुणों में अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण कैसे होते हैं? अत्यंत छोटे होते हैं, यानी इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे बालों से भी लाखों गुना छोटे होते हैं, जिन्हें हम साधारण आंखों की बजाय सूक्ष्म, साधारण जो एक सूक्ष्म दृष्टि होती है उस सूक्ष्म दृष्टि से भी नहीं देख सकते। ठीक है, पदार्थ के कण कैसे होते हैं? अत्यंत छोटे होते हैं। जैसे हम पदार्थ के कुछ उदाहरणों की बात करें तो जैसे किताब, पेन, तारे, सूर्य, हवा, ग्रह, पानी, सब कुछ जिसे हम अपने आसपास देख पा रहे हैं वो सब कुछ क्या है? पदार्थ या द्रव्य है। तो ये पदार्थ के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी थी। तो इसमें आपको केवल यही एक बात याद रखनी है कि पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, और पदार्थ के कुछ उदाहरण। आगे हम बात करें पदार्थ का भौतिक स्वरूप, कि पदार्थ का जो बाहरी बनावट है वो भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप का मतलब उसकी बाहरी बनावट। ठीक है, वो बाहर से दिखने में कैसा लगता है, उस भौतिक स्वरूप की क्या क्या विशेषता होती है उसको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले विशेषता है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। जैसे बात करें उदाहरण की, तो आपके सामने एक चित्र दिख रहा है जिसमें हमने समझाया है कि आपने एक बीकर में जल लिया है। ठीक है, और उस बीकर में जल में आप क्या कर रहे हो? एक चम्मच नमक मिला रहे हो। क्या मिला रहे हो? एक चम्मच नमक मिला रहे हो। नमक मिलाने के बाद, ये नमक है। ठीक है, नमक मिलाने के बाद जब इस जल मिले नमक को आप एक चम्मच की सहायता से कुछ समय के लिए हिलाते हो तो आप देखते हो कि कुछ समय बाद जो नमक है वो जल में पूरी तरह घुल जाता है और आपको नमक के कण जल में दिखाई नहीं देते हैं।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम जल में नमक घोल रहे हैं तो जल के कणों के बीच में क्या है? रिक्त स्थान है, यानी खाली जगह है, जिसके कारण जो नमक के कण है वो नमक के कण उस खाली स्थान में क्या हो रहे हैं? समावेशित हो रहे हैं, यानी कि फिट हो जा रहे हैं, उसमें छुप जा रहे हैं, उसमें मिल जा रहे हैं। इस कारण से बाद में हमें नमक के कण उस जल में दिखाई नहीं देते। इसका मतलब क्या है कि पदार्थ में जो जल और नमक की हम बात कर रहे हैं, ये दोनों पदार्थ किससे मिलकर बने हैं? कणों से मिलकर बने हैं। ठीक है, इस कारण से एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में आसानी से समावेशित हो रहे हैं। ठीक है, ये पहला विशेषता थी पदार्थ के भौतिक स्वरूप की। अगर हम दूसरी विशेषता की बात करें तो पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। क्या होते हैं? पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, यानी इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका अगर हम उदाहरण की बात करें तो देखें, यहाँ पर हमने एक 100 ml शुद्ध जल लिया है। क्या लिया है? 100 ml एक बीकर में शुद्ध जल लिया है। अब इस शुद्ध जल में हम समझ लीजिए 10 ml पोटेशियम सल्फेट मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? पोटेशियम सल्फेट। कितना? 10 ml, बिल्कुल कम मात्रा में। 10 ml का मतलब अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो 4-5 बूंद। ठीक है, हम क्या मिला रहे हैं उसमें? पोटेशियम सल्फेट। तो जैसे ही शुद्ध जल में हम नमक मिलाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि इस पोटेशियम पर सल्फेट के मिलाने से इस जल का रंग कैसा हो जाता है? रंगीन। यानी जल कैसा हो जाता है? थोड़ा सा रंगीन हो जाता है। क्या हो रहा है? थोड़ा सा रंगीन। फिर हम क्या करते हैं? इस जो 100 ml जो रंगीन मिश्रण है, इसमें से 10 ml मिश्रण को बाहर निकाल देते हैं। कितना? 10 ml मिश्रण को बाहर निकाल देते हैं और उसको एक दूसरे पात्र में फिर से मिलाते हैं। और ये कैसा है? ये शुद्ध जल है। ये कैसा जल है? शुद्ध जल। यानी इस मिश्रण में से 10 ml हमने बाहर निकाल दिया और उसको दूसरे एक बीकर में मिला दिया, जो कि कैसा था? शुद्ध जल। तो जब इस शुद्ध जल में हम मिला रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इस 10 ml के कारण